सारे मिलके बोलिए आनंद परमानंद आनंद। जिन्होंने बकरी और शेर को एक घाट पर पानी पिलाया, जिनका नाम सांसारिक नाम लीलाराम था। लीलाराम का जन्म गांव ब्राह्मणीवाड़ी में सम्मत 1966 वर्ष 1909 गांव ब्राह्मणीवाड़ी में श्रीमती जीवनी देवी की पवित्र कोख से पैदा हुए। ये चमार घराने में पैदा हुए। इनका लालन पालन बड़े चाव और उम्मीद से किया। इनके माता पिता शील स्वभाव के थे, जो कि खेती बाड़ी का काम किया करते थे। अधिक गरीबी के कारण कोई शिक्षा ग्रहण नहीं की गई, परंतु ये अपने खेती काम में लगे। जब हजूर परमानंद जी उनके साथ नंबरदार अमर सिंह गांव जोई में आए, तो हजूर परमानंद जी ने कहा, अरे यहाँ एक अपना दीक्षा देनी। तो अपने अमर सिंह जी नंबरदार कहने लगे, चलो जी। अमर सिंह नंबरदार और हजूर परमानंद जी गांव ब्राह्मणीवाड़ी की तरफ चल पड़े। तो इनका छोटा भाई जब ग्राम ब्राह्मणीवाड़ी के नजदीक पहुंचे तो इनका छोटा भाई प्रकाश और लेके आने लग रहा था। तो उनसे पूछा गया, बोला जी वो तो खेत में काम कर रहे। तो उनको इतना ही कहा था कि भाई वहाँ जोई में किशन सिंह नंबरदार उसके घर भेज दियो। वहाँ हजूर परमानंद जी और नंबरदार अमर सिंह आए हुए। जब लीलाराम जी खेत से आए तो उन्हें ये समाचार मिला, तो सब कुछ अपना ताना बाना छोड़ के वहीं और जोई की तरफ चल पड़े। और जहाँ घर बताया था उस घर में पहुंचे। वहाँ देखते जहाँ बैठे थे हजूर परमानंद जी, तो उनकी आंखों में आंख मिली तो एकदम सर लगा अपने हजूर मगनानंद जी का, लीलाराम जी का। तो जिस तरह जीता राम जी गीसा संत को मारने के लिए पहुंचा था, और वो फिर जो उनके नजदीक पहुंचा तो फरसा कही गया और गुडलिया जीता दास के चरणों में अपना सिर टेक दिया। इसी प्रकार लीलाराम जी ने अपने कोणियों के वक्त चल के हजूर परमानंद जी के चरणों में अपना सिर फूंका। हजूर परमानंद जी ने उनको दीक्षा दी। दीक्षा देने के बाद तो उनको भाई भजन करने के बारे में बताया, वैष्णव करना है जना। फिर उन्होंने भाई ज्यादा ही पुरजोर से भजन शुरू कर दिया। तत्पश्चात तो निगाना आ गए, सारा अपना घर बार वहां से छोड़ के और निगाना आके अच्छी खासा जमीन मिल गई बोने के लिए, और यहाँ अपना मकान बना के आ रहे हैं।
तो हजूर परमानंद जी भी यहाँ आया जाया करते थे निगाना में, कई बार आए। तो एक दफा जब हजूर परमानंद जी आए तो गांव के तकरीबन सारे लोग इकट्ठे हुए थे, जिनमें हजूर या अपने लीलाराम जी, हीरालाल जी, ये सारे इकट्ठे हो रहे थे। जब वो अपने ऊँट से उतरने लगे तो उनके अगले दांत टूट गए, ऊपर ले दो दांत। तो सारी जो जीव वहाँ खड़े थे उन्होंने बड़ा अफसोस किया, परंतु हजूर परमानंद जी ने कहा भाई ये नर्तक भूमि है, आप इसके बारे में इसका भार उतर गया, कोई बात नहीं। तो कुछ समय बाद वो दांत फिर दोबारा हो गया। हजूर ने लीलाराम जी ने पूरे अपने सुर शब्द का योग पूर्ण रूप से किया। जब इन्होंने सुर शब्द का योग करने उपरांत हजूर परमानंद जी ने एक विशाल भंडारा गांव लक्ष्मण की डाणी में, वहां पर गांव निगाना से काफी, जिसमें सदाराम, मायलाल, हीरालाल जी, लीलाराम जी काफी संख्या में वहां पहुंचे। तो जब रात का 1 बज गया तो हजूर परमानंद जी ने सवाल किया था जनता से, तो अपने जीवों से, सब भाई ये बताओ आज इस टाइम मौज कहाँ काम करें? कोई कुछ बताए, कोई कुछ बताए, कोई, लेकिन किसी ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। तब हजूर परमानंद जी ने कहा था, अरे भाई वो एक वो लीलाराम जी आया हुआ है, वो दिखाई नहीं दे रहा कहाँ है। तो जहाँ बैठे थे वहीं लीलाराम जी खड़े हुए। तो उन्होंने कहा भाई बताओ लीलाराम जी, इस टाइम मौज काम कर रही है? तो उन्होंने बताया जी इस टाइम असली मौज दिल्ली के अमूक दीवों पर हो रही है। तो उसी टाइम हजूर परमानंद जी ने उनको बुलाया, अपने तख्त पर बिठाया और बाणा दे दिया, नाम प्रकट कर दिया मगना ने, और कहा भाई जा अपने जीवों को चिता सेवा भर और जीवों को चिता को। सब संगत जो भी जितनी भी थी संगत, उसको कह दिया भाई हजूर परमानंद जी ने, भाई मेरा अपना भांडा मैंने खाली कर लिया है, मेरे पास कोई भी किसी चीज के पूछने के बारे ना आए। जो भी किसी कुछ आपने पूछना तो नानी जी से पूछ। खूब अपना सुर शब्द का जो करा, अभ्यास किया, तो काफी लास्ट में इन्होंने सत्संग किया तो वहाँ अचानक इनको अदरंग मारे, अदरंग आ गए और अमूक हो गए, बोलना बंद हो गया। बोलना बंद हो गया तो वहाँ से गांव अपने निगाना लाया गया। तो उस टाइम 2.5 साल का पीरियड था। उस टाइम इनकी सेवा संत हीरालाल जी ने, जिनका आध्यात्मिक नाम हरदानंद जी था, उन्होंने किया। लगभग अदरंग लगने के बाद लगभग 2.5 साल ये
चारपाई पर रहे और आखिर में 1/7/1984 को इस नश्वर संसार को छोड़कर अपने गुरु हजूर परमानंद जी के चरणों में लीन हो गए। तो इस दिन को संत हीरालाल जी, जिनका आध्यात्म नाम अर्जानंद जी था, वो हर साल मनाया करते थे। जलाल जी ने अपना जीवन अपना शरीर पूरा करने से पहले वो अपनी बिजली महाराज स्वरूपानंद में छोड़ गए और गद्दी पर बिठा गए। तो यह छोड़ने के बाद वो इस दिन को हर साल महाराज स्वरूपानंद जी मनाते आ रहे हैं। तो वही मैं तो यही कहता हूँ, वही अपने सतगुरु के बताए हुए जो उन्होंने तुम्हें दीक्षा दी है, निशाना बताया है, उस निशाने पर चलो। ज्यादा नहीं तो कुछ न कुछ लव जरूर पहुंचोगे। असल में तो थोड़ा बहुत प्रयत्न करोगे तो अवश्य ही पहुंचोगे, क्योंकि लोधी सिकंदर बादशाह था, उसने 17 बार आक्रमण किया था, तो वो 17वीं बार अपने इष्ट को कामयाब हुआ। उसने उस कीड़ी को एक दीवार पर चढ़ते हुए देखा था, तो वो कीड़ी ऊपर चढ़े फिर पड़ गया, ऊपर चढ़े फिर गिर गया, ऊपर चढ़े फिर गिर। तो इसी प्रकार भाई सूरत कोई आसान काम नहीं, सूरत का ऊपर चढ़ाना। सूरत बहुत धीमी गति से चलती है, बहुत ही धीमी गति से चलती है। पहली सूरत की चाल है कीड़ी की, दूसरी चाल है मकड़ी की, तीसरी चाल है मछली की, चौथी चाल भी हंगम है। चौथी चाल में हम सतखंड में पहुंचेंगे। तो मेरा भाई यही निवेदन है, अपने गुरु की बताए हुए जो उन्होंने दीक्षा दी थी, उसके अनुसार अपना सुर शब्द का योग करें और अवश्य ही आप सत्संग में जाएं। आज का दिन कुल संसार 700-750 वर्ष हो गए। तो उसी और हमारे तो भाई यहाँ गांव के अंदर जिस दिन परमानंद जी आए, उस दिन के बाद में भाई कार्तिक की पूर्णिमा हमारे गुरुजी मंगनानंद जी भी मनाते आए। बहुत जोर शोर से भंडारा होता था और उनके बताए हुए रास्ते पर चल की ने आज उनके नाम का सत्संग काफ़ी डेरे उनके नाम से चल रहे हैं। परमानंद के नाम से काफ़ी डेरे चल रहे हैं। तो हर डेरे के अंदर आज मंगनानंद का जन्मदिन मनाया जा रहा है। उन्होंने बड़ी कठोर तपस्या करी भजन की। तो भाई सारे काम कर लो, भजन नहीं करता तो खाली हो, भजन करना जरूरी है। नाम उन्हीं के अमर हैं जिन्होंने भजन कराया, बैठ की चट्टी के ऊपर बैठ के भजन कराया। तो किसी सतगुरु आए, दिया जगेला जागो रे मेरे प्यारे जागो, जगाने के लिए संत आते हैं। ओरे पड़पंच में पड़ गया, हाय बेटा बेटी हरी बीमारी ना, ये संसार का ये तो लगी हुई बात से। जिस दिन भी ये जीव संसार के अंदर आता है कर्मों के आधार से उस रहे।
क्योंकि हम 84 भोग की ने आए सा, तो 84 के अंदर तो बहुत कुछ हमने भाई शेर गादड़ बने उस टाइम के ऊपर, भाई मांस मिट्टी खा, वो कर्म भी कराया, तो उसका बदला तो हमने देना ही पड़ेगा। क्यों कर्मों के नुकी से भाई कक्का कलजुग नाम आधारा, सुमर सुमर उतरो पारा। सुमरण भक्ति का टाइम से सतयुग के अंदर सतोसत की भक्ति थी, त्रेता के अंदर तप की भक्ति थी, कलयुग के अंदर यज्ञ की भक्ति थी, और ईवे करजुग के अंदर भाई सुमरण भक्ति है। सुमरण करो बैठ की, किसी ने किताब पकड़ा दी बोला इसने पढ़ लिया, अगर किसी ने कि बता दिया बोला वदिवासास की बैठ जाया अगर नहीं, सुमरण है नुकी से भाई आँखें तभी को नहीं देखना, जिब्या से भी नहीं बोलना, और भाई एक चित्त होगी ध्यान लाना हमने। सुमरण अपने आप बनेगा सुमरण, तो गुरु ने निशाना बता रहा क्या वहाँ ध्यान ला के बैठ जा, तो जब हमारा सुमरण चालू होगा, सुमरण एक दिन में कौन चालू हो भाई मन एक दिन में ना, आहिस्ता आहिस्ता लगा रहा करते हैं। क्योंकि से अगम लोग तो हम चले आए, शाही छाप परवाना रे, समृत का कलियारा ले, जीवन देख सजनी ता कारण पग धारा रे, जम बुद्धि मजारा रोकूं ता के छान नहीं होगी, भाई दे विदे अपारा रे, कह कबीर सुनो धर्मदासा लको पुरुष दरबारा रे। तो भाई संत तो अलकारे आते हैं जगाने के लिए जीव को, जागे तो बहुत बढ़िया, और ना जागे तो फिर वो उसके लिए 84 तैयार है। क्योंकि नुकी से कुल बिन सुननी, रैन रैन बिन सागर सुनना, सागर सुनना, दंत बिन दंत सुनना, लहर बिन कुआ खोदे उसमें पानी को नहीं, समुद्र है उसके अंदर लहर नहीं उठा तो समुद्र कोई काम का नहीं। तो सतगुरु कर लिया, गुरु कर लिया, हजारा आदमियों के बीच में लड़की ना हमें प्रणाते हैं भाई, लड़की इस लड़की की भोग बना दी, बताओ कौन सी, अरे हजारा आदमी बीच में पकड़े हाथ में पल्ला, तो गुरु कर लिया फिर लज्जत किस बात की, गुरु कर लिया तो भाई उसको सन्मुख उसका आज्ञा जो भी अरदास हुआ सन्मुख रखे। आज मेरे यह दिक्कत है, दिक्कत जो दिक्कत कौन सी है, सबसे बड़ी दिक्कत कौन सी है, 4 पैर धंधा किया, 4 पैर घास हो, 1 पैर तनहारी ना बजा, त्रिमुक्ति कैसे हो। सबसे बड़ी दिक्कत है हमारी संसार के अंदर रोज हो रहा है। नुकी शैतान दर सुखिया, कोयन दे क्या, सो दे क्या, सो दुखिया, राजा दुखिया, पर्दा दुखिया, रंग दुखी घरवारी दे दार की संसार के अंदर आ गया। सुख नाम की कोई चीज को नहीं, सुख है तो किसी संत के शरण लाग जा, उस तरह रास्ता बूझ ले, रास्ता बूझ की ने और अपना भजन करके ने अरे बमसा करते हैं पार उनकी विधि कर ले। नाती संसार के अंदर बड़ा जमींदार, बहुत जमींदार, सारा दिन हाय 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 लगे रहे, 25 हो गया, खत्म होने साथ 5 मिनट में को लाट हारे को इच्छा की फूक गया, अगला जन्म फिर उसी ढाल मिल गया ना। 184 का फेरा, इस 184 का फेरा मिटने के लिए गुरु कराया जा भाई, कोई न कोई भाई मन धन को नहीं दिया, मन बेटा बेटी कौन दिए, बेटा बेटी धन डांटे, इसने डांटे हर बेटी, तो उसके कर्म दमन होंगे, कर्म दमन होंगे तो भाई बैठ की वो सतगुरु ने तो जहाज किनारा ला रखी है, बैठनी आओ, फिर बैठने की हिम्मत कोनी ना। घर में गंगा बव 300 कोस लिया जा गाड़ी, लेकिन घर में उड़ा कोनी दो आपके महल भाई, घर में गंगा आड़ दो लिया ना, उड़ा चले जाएगा। क्योंकि मन की लहर, महाराज एक शब्द गा कर दे, मत सुखो बीरा मन की लहर में, मन है बड़ा खिलाड़ी है, मन है, मन की ख्वाहिश पूरी नहीं होती कदे किसी की, कोई न सोचा भाई मन की इच्छा एक पूरी होगी, 5 जामे आई, 5 पूरी होगी, 10 जामे आई, नुकी से भाई मन आज तक मन कोनी, महाराज जी का कर दे बोला भाई मन कोनी, मन है 40 शेर का मन है, इसको हराना, इससे जीतना, नुकी मन के हारे हार, हर मन के जीते जीत, जिसने भी अपने मन को जीत लिया संसार को जीत लिया। इसके ऊपर काबू पाना, काबू कौन सा, विषयों की लहर चलती है उनको कंट्रोल कर ले,
काबू हो गया। गांव छोड़ के कौन जाना, हमने कोई काम छोड़ के कौन जाना। धंधे भी संसार के अंदर हमने पेट उदकर के लिए सारे करने पड़ेंगे। तो भाई दो विधि बताते हैं संत, संसार के अंदर से जाना है तो अपना लौकिक व्यवहार शुद्ध कर ले। पहली सीढ़ी है, जिसका भी लौकिक व्यवहार शुद्ध है वो परलोक के अंदर अपने आप चला जाएगा, उसको कोई नहीं रोकने वाला। लौकिक व्यवहार हमारा खराब है तो परलोक के अंदर नहीं जा सकते हैं। संतों ने नुकवी से भाई सुमन भक्ति बताई। अब वक्त है सुमन करके ने जीव को भवसागर से पार। संत हकारा लेके आऊँ से रुके मार की जा भाई बैठो, सतगुरु का जहाज तैयार खड़ा दे, बैठो तुम। फिर बैठा कौन जान, बैठा ऊपर जा कर्म, हमारे कर्म हमें को नहीं बैठने दे, क्योंकि मन की आदत है मेरे भाई, मेरा जचेगी वो काम करूँगा, मेरा जचेगी ना, तेरे जचेगी वो काम करी तो भाई मन की धार मोड़नी पड़ेगी। जिसने भी मन की धार मोड़ी भवसागर तक पार होया। तो आज देश देश के अंदर ये गुरु नानक जयंती और भाई हमारे मंगनानंद साहब की जयंती भाई ज़्यादा तो कोनी 15, 20, 30 डेरों के अंदर तो वहाँ भी मना रखी है। तो आज के सत्संग का आयोजन कार्तिक की पूर्णिमा सबसे बड़ी पूर्णिमा बताई। इसके अंदर जितने भी संत आए कार्तिक की पूर्णिमा के जन्म, जो भी संत आता है पूर्णमासी का जन्मदिन होता है। ये किसी का 8वें का 7वें का वो पूर्णमासी का मनाओ तो ना बना को नहीं, क्योंकि पूर्णमासी का तो जो भी संत आज उन्होंने कुछ करके दिखा भाई। बिल्डिंग बनाने का नाम संत नहीं, न से जिसको जलाना है उसकी लेखनी लिख दे और जिसको मिटाना है उसकी लेखनी मिटा दे। संतों की तो लेखनी चलती है। हमने रविदास नहीं देखा, गुरु नानक आज के देखे हम। गुरु नानक रविदास जी का शिष्य था तो आज कितने 750 वर्ष हो गई। तो उसकी लेखनी कह रही है भाई संत थे। सभी को आनंद आनंद। गरीब दास जी हुई है, उनका कोई गुरु नहीं था। कबीर साहब का प्रकाश आया तो कड़दर है रुदा किधर आते हैं ये ओके पक्ष पी अंधे है मैं आड़ा मैंने देख लिया आड़ा आए थे कितने फुट को नहीं ना पूर्ण बोले हम गए कितने चल राम सरोज हम लोग सारा दे दें जाटा कौन मन दे बैठे रहो आराम से। हम एक वीडियो बनानी थोड़ी ही तो इसलिए
अभी ख्याल है दे डोंगरे पछाड़ में जाओ बिताओ सुखधारा और लक्ष्मी तो घर पापी कभी हो। सतगुरु के दरबार में जावन बार में बार वो भी वस्तु लखाए दे तो मैं सतगुरु है दाता। सब संतन को बीनती मानो हमारी से। सतगुरु आवत देख के हंसी हमारी दे। मस्तक की तोड़ी की तो नैने लाग्या सने। सतगुरु आवत देख के जाजम दई विचार। सभी पुत्र उनके बने तो घट घट आनंद नाम। आनंद नाम निज नाम है इसमें दीन नवेक। मंगलाचरण गुरु वखत के तो कट करम किए। हाथ जोड़ करूं बंदगी अरब करव प्रणाम। सतगुरु हरदानंद जी मोहि बख्श दिया निज नाम। सतगुरु हरदानंद जी तो मेरे सर के ताज। शरण पड़ी की बीनती तो सुन लीजो महाराज। पिछली गलती
कुछ हो गई भूल, सतगुरु हरदानंद जी तो मेरी विनती करो